बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिली पॉन्ड क्रोशेट के पार्ट 3 में हम राउंड नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं ग्रीन कलर से बनाऊंगी। और ये राउंड भी राउंड नंबर 5 और 7 की तरह से ही होगा, लेकिन इनमें चेन्स की तादाद पहले से ज़्यादा होगी। राउंड 5 में हमने 4 चेन्स बनाई थी, राउंड 7 में हमने 5 चेन्स बनाई थी, लेकिन राउंड नंबर 10 में, इस राउंड में हम सिंगल क्रोशेट के बाद 9 चेन्स का गैप देंगे, ये देखें। और सेम लाइक राउंड नंबर 5 एंड 7, बस फ़र्क ये है कि इसमें चेन्स जो हैं वो 9 हैं। और इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशेट के साथ यहाँ पे बैक साइड पे इसको जॉइन करेंगे। तो इस तरह से 8 टाइम्स हम ये चेन्स बना के इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ये देखें। और लास्ट में 9 चेन्स के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ही हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड 10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम राउंड 11 की तरफ आते हैं। इसको हमने इन चेन्स के सेंटर से स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमें 4 स्लिप स्टिचेस इन चेन्स के ऊपर लगाते हुए हमें इस 9 चेन गैप के सेंटर में आना है। तो ये देखें, ये जो चेन्स हमने 9 चेन्स बनाई थी उसकी 4 चेन्स पे हम स्लिप स्टिच लेते लेते सेंटर में आएंगे और यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 2 बार लेके एक ट्रेबल बनाना है, बल्कि 9 ट्रेबल्स हमने बनाने हैं इसी जगह पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशेट लिया था, वहाँ पे हमने 9 ट्रेबल्स बनाने हैं। ठीक है, ये देखें। इसी एक पॉइंट पे हमने बार बार ट्रेबल बनाने हैं। 9 ट्रेबल्स हमने इस जगह पे बनाने हैं, जिससे एक ये सेमी सर्कल सा बन जाएगा यहाँ पे। ये देखें, ये तो एक चेन थी और इसके ऊपर हमने ये 9 ट्रेबल्स जो हैं वो बना लिए। और उसके बाद फिर इस 9 चेन के गैप के ऊपर हम सिंगल क्रोशेट के साथ इसको जॉइन कर देंगे। और यही पैटर्न हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास ग्रीन कलर्स की भी पेटल्स बन गई हैं। इन सब में हमने 9 ट्रेबल्स बनाए हैं। ये बैक साइड है इसकी और ये फ्रंट साइड। तो ये देखिए। और अब राउंड 12 को हमने बिल्कुल उसी तरह बनाना है जैसे कि राउंड 9 में हमने बनाया था। एक आउटलाइन सी बनेगी इन पेटल्स के गिर्द। तो इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है, स्लिप नॉट लगा के जहाँ से पेटल स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेबल बनाया था, वहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशेट के साथ स्टार्ट करना है। ये देखें, ये यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाली जो चेन है उसको स्किप करके उससे अगले वाले में हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाना है। ठीक है। और फिर ये 5 नेक्स्ट जो 5 चेन्स हैं, जो ट्रेबल्स थे उनके ऊपर जो चेन्स हैं, उन चेन्स में हमने 2-2 सिंगल क्रोशेट लेने हैं। टोटल 10 जो हैं वो सिंगल क्रोशेट बनेंगे 5 ट्रेबल्स के ऊपर। ये देखें, ये 3rd ट्रेबल के ऊपर 2 सिंगल क्रोशेट बने, ये 4th ट्रेबल के ऊपर, और ये रहा
5th ट्रेबल। इसके ऊपर भी हम 2 सिंगल क्रोशेट बना के नेक्स्ट वाले पे सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और इससे नेक्स्ट वाला चेन उसको स्किप कर देंगे और फिर यहाँ पे हमारी नेक्स्ट पेटल स्टार्ट हो जाएगी। और यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशेट, स्किप द नेक्स्ट वन, अगेन मेक 1 सिंगल क्रोशेट एंड नाउ मेक 2 single crochet in each next 5 chains। और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट वाला स्किप कर देंगे ये वाला, और फिर नेक्स्ट हमारी पेटल स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। और अब हमारा नेक्स्ट राउंड भी बैक से स्टार्ट होगा, राउंड नंबर 13। और इसको भी हम स्लिप नॉट लगा के स्टार्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 9 चेन्स लेंगे। ब्लू कलर ले लिया हमने, डार्क ब्लू कलर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसको सिंगल क्रोशेट के साथ जॉइन करेंगे। ये स्टैंड बहुत थोड़ा सा टाइट होते हैं, इसको आप किसी हुक के साथ क्रोशेट की मदद से थोड़ा सा लूज़ कर लें। और इसके बाद यहाँ पे हम 5 चेन्स लेंगे और इसी जगह पे स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन करके एक लूप सी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर 9 चेन्स लेंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पे ये देखें 9 चेन्स, 2 टाइम्स हमने 9 चेन्स बनाई है और उसके बाद 5 चेन्स की एक लूप बनाई है। तो इस तरह से ये कॉर्नर्स हमारे स्क्वायर के बन जाएंगे और फिर लास्ट में 9 चेन्स बना के हम इसको फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे, ठीक है। और अब हमारा राउंड 14 स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम 5 चेन्स बनाएंगे और इसको यहाँ पे 9 चेन्स का जो गैप था उसको हम एक सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करेंगे और इसके बाद 2 चेन्स बनाएंगे। अब हमारी ये 5 चेन्स वाली लूप आ गई। इसमें हम 9 ट्रेबल्स बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पैटर्न का कॉर्नर बनेगा तो हम यहाँ पे इस लूप में 9 ट्रेबल्स बनाएंगे। ये देखें, और यहाँ से हमने 5 चेन्स बनाई। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 चेन्स और फिर इस लूप में 9 ट्रेबल्स बना के 2 चेन्स के साथ हमने इसके साथ जॉइन किया और फिर 5 चेन्स। यहाँ पे हम फिर इस सिंगल क्रोशेट के साथ इसको सेंटर में जॉइन करेंगे और अगेन यही पैटर्न हम रिपीट करेंगे। 5 चेन्स, ये देखिए 5 चेन्स। उसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशेट के साथ अटैच करके 2 चेन्स, फिर लूप के अंदर 9 ट्रेबल्स और फिर यही पैटर्न हमारा रिपीट होगा। ये 5 चेन्स, अटैच विद सिंगल क्रोशेट, मेक 2 चेन्स एंड मेक 9 ट्रेबल्स इन दिस लूप। तो ये देखें
ये कॉर्नर्स में 9 ट्रेबल्स के साथ, और फिर ये 2 चेन्स, फिर सिंगल क्रोशेट के साथ जॉइन और ये स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये हमारा राउंड 14 भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारा राउंड 15 जो कि सेकेंड लास्ट राउंड है इस पैटर्न का, उसे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम 2 चेन्स लेंगे और ये जो हमारी 5 चेन्स की एक ये स्पेस है, यहाँ पे हम 5 हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये 5 हाफ डबल क्रोशेट बन गए। अब ये जो 2 चेन स्पेस थी, यहाँ पे हम 2 हाफ डबल नहीं 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। और उसके बाद ये जो ट्रेबल्स थे यहाँ पे आपने हाफ डबल क्रोशेट 5 बनाए और यहाँ पे डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट बनाए। और इसके बाद इन ट्रेबल्स के ऊपर भी आपने 5 ट्रेबल्स के ऊपर आपने 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। फिफ्थ ट्रेबल जो है वो इसका सेंट्रल ट्रेबल होगा। ये देखिए, और इसके बाद 3 चेन्स हमने बनानी है और इसी ट्रेबल के ऊपर अगेन हमने एक डबल क्रोशेट बनाना है, बल्कि आगे 5 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से हमारा कॉर्नर प्रोमिनेंट हो गया। जो 9 ट्रेबल से और ये 2 चेन की स्पेस थी, इन पे हमने ये डबल क्रोशेट बनाए हैं, 3 चेन्स का गैप दिया है और उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं। और जो 2 चेन्स की स्पेस थी, इस पे भी हमने 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। और फिर ये जो 5 चेन्स की स्पेस थी, यहाँ पे 5 हाफ डबल क्रोशेट। तो इस तरह से ये कॉर्नर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि ये राउंड 15 राउंड भी बिल्कुल आपने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। और ये 3 चेन से आपका स्क्वायर का कॉर्नर जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। ये देखें, यहाँ पे 5 अब हमारा राउंड 16 जो कि लास्ट राउंड है वो स्टार्ट होगा। एक चेन बना के अब हमने हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। बहुत सिंपल सा राउंड है ये, कुछ इंक्रीज़ कुछ डिक्रीज़ नहीं करना, और बस हर चेन पे आपने एक एक सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है। ये देखें, ये यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट थे, तो उन पर हम 5 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद जहाँ पे 2 डबल क्रोशेट थे, उन पे हम 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और फिर ये 5 डबल क्रोशेट, इनके ऊपर भी हम 5 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखें, तो इस तरह से ये आपका स्क्वायर की जो एज है वो प्रोमिनेंट होता जा रहा है। और ये 3 चेन गैप में भी हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं।
ये तकरीबन 25 स्टिचेस जहाँ तक आपके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक 25 स्टिचेस आपके सिंगल क्रोशेट के बनेंगे यहाँ तक। तो इन सब पे आपने सिंगल क्रोशेट बनाते जाना है और इस तरह से ये आपका लिली पॉन्ड क्रोशेट पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। और इसको आप इस पैटर्न की मदद से आप कोई ब्लैंकेट बना सकती हैं, कहीं पे भी आप कुशन्स वगैरह में भी इसे यूज़ कर सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।